अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 है। जो मैंने पहले 3 लेक्चर अपलोड किए हैं उसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस में मैट्रिसेस और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया था। सेकंड लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के क्वेश्चंस करवाए थे और फिर जो थर्ड लेक्चर था मेरा उसमें मैंने एक्सरसाइज 1.3 के हाफ क्वेश्चंस करवाए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 वगैरह। आप क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप अगर चाहें भी तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में जो आपको आज करवाने जा रहा हूँ, अगर ये आप करेंगे तो इसी के टाइप्स के क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट्स हैं। उसमें से भी जस्ट आपने कॉन्सेप्ट के तौर पे 1 या 2 पार्ट्स कर लेने अपने तौर से। नॉर्मली वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, वो सारे मैं बोर्ड पर करवाता हूँ। आज मैंने सेलेक्ट किया क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। अब क्योंकि बोर्ड पे कैपेसिटी इतनी नहीं है तो इसमें से जो मुश्किल या जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा, जो उससे रिलेटेड या उससे आसान पार्ट होगा वो आपको होम असाइनमेंट में दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2 मैट्रिसेस आर गिवन ए एंड बी। ए के एलिमेंट्स हैं 1, -2, 3 एंड 4 और बी के एलिमेंट्स दिए हैं 0, 7, -3 एंड 8 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ। पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है 3a - 2b, यानी बहुत आसान है, वो आपने खुद से करना है कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसको 3 से, यानी उन सबको 3 से मल्टीप्लाई करके 3a निकाल लेंगे। फिर 2b के लिए क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को b की तमाम वैल्यूज को तमाम मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3a और ये 2b आ जाएगा, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। जो इसका पार्ट नंबर 2 है जो थोड़ा सा और उससे ज़्यादा 1-2 स्टेप आगे जाएगा, वो वाला पार्ट मैं करवा रहा हूँ। 2at - 3bt। अब ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जो पार्ट 1 है उसमें ट्रांसपोज के बगैर ही हमें 2 स्केलर क्वांटिटीज से पहले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और उसका डिफरेंस फाइंड करना है, लिहाजा वो कंपैरेटिवली इससे भी आसान है। अब 2at - 3bt फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स ए गिवन है उसका पहले हम ट्रांसपोज लेंगे, जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये आपको बताया था कि जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी तमाम एंट्रीज को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली 3bt, यानी जो मैट्रिक्स बी दिया हुआ है पहले इसको ट्रांसपोज करेंगे, फिर जो उसका आंसर आ जाएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 नए जो मैट्रिसेस आ जाएंगे उसका डिफरेंस ले लेंगे। कैसे, सीधा कि 2 × a ट्रांसपोज, यानी मैंने 2 लिखा हुआ है और a का मैट्रिक्स लिखा और उसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगा, -3bt, यानी 3 × b मैट्रिक्स का वैल्यू पुट की यहाँ पे और उसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगा दिया, यानी 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज को पहले जो क्वेश्चन फाइंड करना था उसकी फॉर्म में लिख लिया। अब पहले हम ट्रांसपोज करेंगे, बाद में हम प्रोडक्ट लेंगे। तो 2 एज इट इज आ गया। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, यानी रोज को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ। 1 - 2 हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था, इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया। 3, 4 रो थी और 3, 4 को कॉलम में लिख दिया, यानी a ट्रांसपोज हो गया। -3 × अब b को ट्रांसपोज करते हैं, अगेन रोज को कॉलम में कर रहा हूँ। 0, 7 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था, उसको वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया। फिर -3 और 8 हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था, उसको वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया। ये भी आपको बताया था मैंने पिछले लेक्चर में कि जब हम ट्रांसपोज करेंगे हमें सिर्फ रो को ट्रांसपोज करना है या कॉलम को ट्रांसपोज करना है, दोनों को करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब 2 से सारे मैट्रिक्स की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं और बी ट्रांसपोज को सारों को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर तो खाली सिंगल क्वेश्चन होता कि जिसमें सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है, उसमें हम स्टेप बढ़ाने के लिए 2 से या 3 से सारी एंट्रीज को पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं फिर आंसर लिखते हैं। लेकिन क्योंकि ये उसमें पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन आ रहा है, लिहाजा हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, फिर 2 2 4, यानी -4 आ गया, फिर 2 3 6 और 2 4 8। अब इसी तरह इन सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 0 0, 3 3 -9, यानी -3 और -3 था। आपने जब मल्टीप्लाई करना है सिर्फ ये 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस को भी नहीं छेड़ना। बाद में उसको माइनस को हम कब यूज करेंगे, जब हम 2 मैट्रिसेस आ जाएंगे तो उसको डिफरेंस के लिए यूज करेंगे। यहाँ सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करूँ। 3 0 0, 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 आ गया -9, 3 7 21 और 3 8 24। अब देखें 2 नए मैट्रिसेस आ गए, 2 6 -4 एंड 8
और दूसरा आ गया 0, -9, 21 और 24 और बीच में माइनस का साइन ऊपर से खुद ब खुद कैरी फॉरवर्ड होके आ गया। अब आ गया इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस ले लेंगे। अब डिफरेंस लेने का वही तरीका है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस कर देते हैं। देखिए 2 - 0 फिर 6 माइनस इंटू -9 -4 -21 और फिर 8 -24। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। 2 - 0 = 2, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 + 9 = 15, फिर -4 और -21 आ गया -25 और 8 - 24 आ गया -16। आप यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। आपको इसका पार्ट नंबर 2 मैंने करा दिया। इंशाल्लाह पार्ट नंबर 1 आप इस क्वेश्चन को देख के करेंगे तो वो इंतहाई आसानी से आपसे हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 × 2 4 - 3a प्लस दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 × 1 b 8 and -4 = 7 10 18 and 1। अब यहाँ पे भी जो अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक स्केलर क्वांटिटी से एक मैट्रिक्स की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि अगेन 1 2 3 एंट्रीज हैं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, आपको अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसको शॉर्टकट तरीके से करना चाहिए। तो सबसे पहले इस तमाम मैट्रिक्स की एंट्रीज को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 हो जाएगा -6 एंड 2 को a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस अब 3 से तमाम एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 = 3, 3 × b = 3b, 3 8 = 24 एंड 4 3 = 12 यानी प्लस माइनस माइनस तो -12 आ गया। अब ये देखें सबसे पहले हमने स्केलर क्वांटिटी से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और जो राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा 7 10 18 and 1। अब ये देखें दो नए मैट्रिसेस आ गए और इसमें बीच में प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब है अब इन दोनों मैट्रिसेस का सम कर लेंगे या इनको ऐड कर लेंगे। वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड कर लेंगे। तो 4 + 3 8 + 3b फिर -6 + 24 2a + -12 और राइट हैंड साइड एज इट इज आ गई 7 10 18 and 1। अब यहाँ से देखें जो नंबर्स हैं उनका हम सम निकाल लेंगे और जिनमें वेरिएबल्स हैं वहाँ से हम दो इक्वेशन बनाएंगे, जैसे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें दो इक्वल मैट्रिसेस आए थे और a b और c d वगैरह की वैल्यूज निकाली थी। आगे वही सारा प्रोसेस बन जाएगा। 4 + 3 किया 7 आ गया, 8 + 3b एज इट इज आ गया, फिर -6 + 24 किया तो 18 आ गया, 2a + माइनस माइनस यानी 2a - 12 एज इट इज आ गया = 7 10 18 and 1 एज इट इज आ गया। अब ये देखें दो इक्वल मैट्रिसेस आ गए। अब यहाँ से वही प्रोसेस करेंगे जो मैंने बताया कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कि बाय कंपेयरिंग बोथ द साइड्स लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। 7 = 7 ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है तो 8 + 3b = 10 आ जाएगा। फिर इसी तरह 18 = 18 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे 2a - 12 = 1। अब ये दो इक्वेशंस आ गई। आप इनको नंबरिंग करके भी कर सकते हैं, लेकिन जब दो ही वैल्यूज निकालनी है तो हमेशा बीच में लाइन लगा के करें ताकि एक इक्वेशन लेफ्ट पे बना लें एक राइट पे बना लें और दोनों की वैल्यूज निकालें। अब देखें 8 + 3b = 10 हो गया। अब यहाँ से 3b की वैल्यू निकाल लें। 10 ये +8 है तो जाके -8 हो गया तो 3b = 2 हैंस b = 2/3। सिमिलरली 2a - 12 = 1 so 2a = 1 + 12 2a = 13 hence a = 13/2। यानी अगर हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और बाहर उनके स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना था तो पहले हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ऐड करेंगे। जैसे वही बीओडी मैथ्स का सिस्टम होता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, फिर दो इक्वल मैट्रिसेस आ जाएंगे, फिर दोनों को साइड की कंपेयर करने के बाद हम उसकी ए और बी की वैल्यूज निकाल देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के 3-4 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 बहुत आसान है, ये आपने खुद से ट्राई करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। यानी बता देता हूँ, हिंट आपको दे देता हूँ, a + b होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। इसमें आपने लेफ्ट और राइट को पहले अलग अलग लेना है क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a + b होल ट्रांसपोज, यानी जो दो मैट्रिक्स दिए होंगे पहले उन दोनों का सम निकालेंगे। जब सम निकालने के बाद नया मैट्रिक्स आएगा तो उसको ट्रांसपोज कर लेंगे, वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। फिर राइट हैंड साइड के लिए a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज है,
यानी पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर उन दोनों के आंसर्स का सम ले लेंगे विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। यानी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज का जो आंसर होगा वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। सिमिलरली जो पार्ट नंबर 2 है इसका, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि पहले ए और बी का डिफरेंस ले लेंगे ए माइनस बी से, फिर जो आंसर आएगा उसको ट्रांसपोज कर लेंगे, और राइट हैंड साइड के लिए पहले दोनों का ट्रांसपोज लिया होगा आपने, उन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। यानी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और इसी तरह ए माइनस बी होल ट्रांसपोज जो होगा वो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के डिफरेंस के इक्वल होगा। अब जो इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि वो जरा नया कॉन्सेप्ट है, नया टॉपिक है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सम और एडिशन नॉर्मली सब बच्चों को समझ आ जाती है। अब जिसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 है उसमें क्या है, मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 0 1। अब प्रूव करनी है हमने दो बातें कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब अगर आप मेरा अगेन लेक्चर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस था, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया था, उसमें आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक, अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें और आंसर ए ही आए, यानी उसमें चेंज ना आए, तो ये कहलाता है सिमेट्रिक। अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें और वो माइनस ए आ जाए, यानी उनके साइन चेंज हो जाए, तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक। इसी कॉन्सेप्ट के तहत हम इस सवाल को करेंगे। यानी अगर कोई गिवन मैट्रिक्स हो, उस गिवन मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करें तो ये चेंज ना हो, यानी उसमें कोई चेंज ना आए, ना रोज की, ना कॉलम्स की, ना ही उनके कोई साइन की, तो उसको हम कहते हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स की एंट्रीज को हम ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज करने के बाद जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उनके साइन चेंज हो जाए, यानी जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव में वो पॉजिटिव हो जाए, तो उसको कहते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी इसको हम इन सिंपल वर्ड में कहेंगे, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए देन द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, एंड इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलेंगे। मैट्रिक्स ए गिवन है तो हम पहले इसका ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालने के लिए पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर दोनों का सम ले लेंगे। मैट्रिक्स ए की वैल्यूज दी है 1 2 0 1, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज चाहिए, क्योंकि ए ट्रांसपोज और ए का सम लेंगे तब आगे हम प्रोसेस करना है। इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, दोनों तरफ मैंने ट्रांसपोज का साइन अप्लाई कर दिया। अब इसको मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर लेते हैं, 1 2 कॉलम रो में था, इसको कॉलम में लिख दिया 1 2, और 0 1 रो था उसको 0 1 कॉलम में, यानी ए भी आ गया गिवन था और ए ट्रांसपोज हमने निकाल लिया। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है, वो निकाल लेते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए का मैट्रिक्स था 1 2 0 1 प्लस इसको ट्रांसपोज किया तो वो आ गया 1 0 2 1। अब इन दोनों को ऐड कर लें, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, लिहाजा दोनों इजीली ऐड हो जाएंगे। तो अगेन कंसर्न या कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करेंगे, जैसे आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिखाया था। तो मैंने डायरेक्ट किया, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 + 0 इज इक्वल टू 2, 0 + 1 इज 0 + 2 इज इक्वल टू 2, एंड 1 + 1 इज इक्वल टू 2। यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज का जब हमने आंसर निकाला तो उसकी चारों एंट्रीज का सम 2 2 2 एंड 2 है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा ऐसे ही होगा, ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का मैट्रिक्स है, लेकिन जब भी आंसर आएगा आपने उस आंसर को आप ट्रांसपोज कर देना, क्योंकि अब ये एक नया मैट्रिक्स बन गया है 2 2 2। जैसा अब इस नए मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करेंगे, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया। जब होल ट्रांसपोज लेंगे तो ये देखें इसकी वैल्यूज को चेंज कर देंगे, यानी रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में चेंज करेंगे, क्योंकि सब में 2 2 है, जैसा इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, या इससे इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। इसलिए हम कहेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी जो हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज का नया मैट्रिक्स था उसको ट्रांसपोज किया तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, ज़्यादा लिखेंगे हैंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। नाउ कम टू द स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक किसका करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ए भी हमने निकाला हुआ है, ए ट्रांसपोज भी निकाला हुआ है, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए के एलिमेंट्स थे 1 2 0 1 और ए ट्रांसपोज के थे 1 0 2 1। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लें। अगेन यहाँ पे भी डिफरेंस मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस करके। 1 - 1 आ गया 0,
2 माइनस 0 आ गया 2 0 माइनस 2 आ गया -2 और फिर 1 माइनस 1 आ गया 0। अब यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि जब हमने अपर पार्ट में किया था A प्लस A ट्रांसपोज को ट्रांसपोज किया था, तो जो A प्लस A ट्रांसपोज की नया मैट्रिक्स बना था उसकी फॉर्मेशन में और उसके साइन में कोई चेंज नहीं आया था, इसीलिए वो सिमेट्रिक था। लेकिन जब हमने A माइनस A ट्रांसपोज के आंसर को दोबारा रीट्रांसपोज किया, ये मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूँ कि A माइनस A ट्रांसपोज को ट्रांसपोज करना है, A माइनस A ट्रांसपोज को दोबारा से ट्रांसपोज किया। जब हमने इसको दोबारा से ट्रांसपोज किया, एक स्टेप मिसिंग हो गया, उसको दोबारा कर लेते हैं। A माइनस A ट्रांसपोज का अभी डिफरेंस लेना है। A माइनस A ट्रांसपोज, इसकी भी डायरेक्ट वैल्यूज निकाल रहा हूँ। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, फिर 0 माइनस 2 ये आ गया -2, फिर 1 माइनस 1 ये आ गया 0। अब इसको दोबारा से ट्रांसपोज करना था, A माइनस A ट्रांसपोज को दोबारा ट्रांसपोज करेंगे, यानी 0 2 -2 और 0। इसको जब ट्रांसपोज किया, अब इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो इसकी वैल्यूज आ जाएंगी 0 2 और फिर -2 और 0। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर से देखनी है कि जब मैंने A प्लस A ट्रांसपोज को ट्रांसपोज किया तो आंसर सेम आया था, यानी जो A प्लस A ट्रांसपोज का आंसर था वो चेंज नहीं हुआ। अब जब मैंने A माइनस A ट्रांसपोज को ट्रांसपोज किया तो उसका आंसर चेंज हो गया, यानी A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू थी 0 2 -2 और 0, तो इनके साइन चेंज हो गए, यानी 0 कद्दू का साइन नहीं होता, ज़्यादा देखें 2 था वो -2 बन गया और जो -2 था वो 2 बन गया। इसका मतलब है कि जब हमने A माइनस A ट्रांसपोज को दोबारा ट्रांसपोज किया तो उसके साइन चेंज हो गए, यानी वो A प्लस A माइनस A ट्रांसपोज नहीं बल्कि माइनस इंटू A माइनस A ट्रांसपोज हो गए। ये लिखेंगे विच इज इक्वल टू माइनस इंटू A माइनस A ट्रांसपोज, हैंस A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। वजह क्या है, क्योंकि जब A माइनस A ट्रांसपोज का जो नया मैट्रिक्स आया था हमने उसको ट्रांसपोज किया तो उनके साइन चेंज हो गए, इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक है। रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दो मैट्रिसेस दिए हैं A एंड B और फाइंड करनी थी वैल्यू 2AT माइनस 3BT। तो इसका मतलब है पहले हम दोनों मैट्रिसेस को ट्रांसपोज करेंगे कि 2 इंटू A ट्रांसपोज माइनस 3 इंटू B ट्रांसपोज। पहले ट्रांसपोज करेंगे, फिर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, दो नए मैट्रिक्स आएंगे, उसका डिफरेंस ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 टाइम्स मैट्रिक्स प्लस 3 टाइम्स अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स। इसमें पहले हम प्रोडक्ट लेंगे, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को 3 से, और जो राइट हैंड साइड वाला उसको एज इट इज कैरी करते जाएंगे। जब मल्टीप्लाई करने के बाद फिर दो नए मैट्रिक्स आएंगे, उनका सम लेंगे, सम लेने के बाद दो इक्वल मैट्रिक्स जनरेट हो जाएंगे। फिर बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स करके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक A B C D जैसे हमने निकाला था, या A और B की वैल्यूज निकालने के लिए कंपैरिजन मेथड यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक और A माइनस A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक साबित करने के लिए क्या करेंगे, पहले A गिवन होगा, A ट्रांसपोज लेंगे, फिर दोनों का सम लेंगे। जब सम लेंगे तो एक नया मैट्रिक्स जनरेट होगा A प्लस A ट्रांसपोज का, उसको दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे। अगर उसके आंसर में कोई चेंज नहीं आता तो द मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। और जो सेकंड पार्ट है A माइनस A ट्रांसपोज, पहले उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेने के बाद फिर उसको दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे, यानी A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे, तो वो क्या होगा, जो A माइनस A ट्रांसपोज का मैट्रिक्स था उसके साइन चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि A माइनस A ट्रांसपोज जो है वो चेंज होने के बाद माइनस इंटू A माइनस A ट्रांसपोज हो जाएगा, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं के कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप वीडियो को एक दफ़ा दो दफ़ा आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और जो असाइनमेंट है, अब इसी तरह के जो मुश्किल सवाल मैंने करा दिए हैं, जो आपको होम असाइनमेंट में दिए हैं, वो कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन हैं।
एक्सरसाइज 1.3 पेज 14 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1, 2, 5 और 6 आपने घर से करना है। इससे आपके मजीद कॉन्सेप्ट्स बेहतर हो जाएंगे। उम्मीद है समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 के साथ दोबारा आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।